अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका होस्ट सुहैल अहमद हाज़िर हूँ आज के लिए। और ये हमारे प्रोग्राम का 17वां एपिसोड है। और वैसे तो हो सकता है कि 18वां 19वां हो, लेकिन गिनत के हिसाब से ये 17वां एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये पहला जो पॉलिटिकल शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो पीएसएल का भी शो रिकॉर्ड करूँगा ऑफ कोर्स। लेकिन पहले पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए हैं ख़त्म और क्या कहते हैं, हुकूमत बनने की तरफ जा रही है। उसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ भी चल रही है। कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ इत्तेहाद बना रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहली बात तो ये कि मेजर बात ये है कि कल के लिए सॉरी कि कल मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आज जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है। उनके इत्तेहाद से जो है वो क्या कहते हैं, उम्मीद है कि जो इलेक्शन में जो गवर्नमेंट में बनने जा रही है, जो वफाक में गवर्नमेंट बनने जा रही है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की होगी। अ, उसके अलावा कौन वज़ीर आज़म बनेगा कौन नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग वालों की तरफ से होगा। पीपी वालों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया वज़ीर आज़म के लिए। वैसे शुरू में वो कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होना चाहिए, लेकिन अब वो इस बात पे एग्री हो गए हैं कि वो हुकूमत के किसी मामले में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनको कोई वफाकी मिनिस्ट्रीज मिले, लेकिन उसके बारे में कुछ अभी तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया है। ना सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया, बल्कि उनके साथ एमक्यूएम भी है और उसके साथ क्या कहते हैं, परवेज़ इलाही और ये भाई भी हैं। तो कुल मिला के उनकी जो है वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए। अब उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। अ, तो अभी जो है हुकूमतें चल रही हैं, कुछ क्या कहते हैं, अभी बाकी भी हैं, अभी फैसले आना भी बाकी हैं, कुछ पोलिंग स्टेशंस के और कुछ हलकों के। लेकिन कुछ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये रही आज की मतलब मेजर न्यूज़। उसके अलावा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं आज के हेडलाइंस की। आज पाकिस्तान भर में हेडलाइंस क्या रहीं। आज पहले तो हेडलाइंस ये रही कि फजल रहमान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत कुछ बोला और सुना भी। अ, उसकी वजह वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने असली मकसद में नाकाम रही। उन्होंने जो है वो इलेक्शन पूरे मुल्क में सही कंडक्ट नहीं करा है। जो कंडक्ट हुए उनके रिजल्ट भी सही नहीं आए। यह था फजल रहमान का कहना। और दूसरी यह है कि जेयूआई का ये भी कहना था कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम मूवमेंट्स चलाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन हम पार्लियामेंट में रहेंगे। जो हमारी सीट्स हैं, पार्लियामेंट में हमारी सीट बनी है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उनका कुल मकसद ये था कि हम आपके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी हैं। तो दोनों तरफ से एक पिंग पोंग शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा तुक्का लग जाए जिससे हमारा फ़ायदा हो। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जेयूआई वालों ने किसी के साथ इत्तेहाद बनाने से भी इनकार कर दिया है। उनकी वैसे बातें चल रही थी पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून लीग वालों के साथ भी कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो इत्तेहाद बना लेंगे नून लीग वालों के साथ, लेकिन उनका नून लीग वालों के साथ कोई इत्तेहाद बना नहीं। हो सकता है कि वो किसी बात पे राज़ी ना हुए हों, हो सकता है कि उनकी दिली ख्वाहिश हो कि फजल रहमान को कोई मिनिस्ट्री मिले, लेकिन नून लीग वालों ने ऑफ कोर्स वो देने की से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि जेयूआई के पास इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है। क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली में इतनी सीट्स नहीं है। उसके अलावा एक और बात क्या कहते हैं जेयूआई की, कि जेयूआई के पूरे मुल्क भर में इतनी सीट्स नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो एमक्यूएम वालों की सीट है, जिनकी पंजाब में अक्सरियत नहीं है, लेकिन उनकी एमक्यूएम वालों की उनसे ज़्यादा सीट्स हैं। तो हो सकता है कि जेयूआई की पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों ने क्या कहते हैं, किसी पार्टीज़ ने उन पे ट्रस्ट ना किया हो कि आपके लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि शेर अफजल मरवत जो क्या कहते हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अभी बहुत फेमस हुए हुए हैं। उनका एक बयान था आज कि उनसे जरदारी ने बात की है और पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने ऐसा कोई रब्ता नहीं किया। अगर जरदारी को बात भी करनी होती तो वो किसी मुनासिब बंदे से करते हुए शेर अफजल मरवत से ना करते। लेकिन शेर अफजल मरवत के अकॉर्डिंग सदर जरदारी ने उनसे आसिफ जरदारी ने उनसे बात की और उनको कहा कि क्या कहते हैं,
उनसे इस बारे में बात की कि वो इसकी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं और हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन उसकी जो है वो तरदीद कर दी पीपल्स पार्टी वालों ने कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। उसके अलावा पीटीआई वालों ने किसी के साथ इत्तेहाद बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के अलावा हम किसी से साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन उनके साथ कोई अभी इत्तेहादी हो नहीं रहा। पीर पगाड़ा का ग्रुप था वो भी उनसे क्या कहते हैं जो पीर पगाड़ा का ग्रुप था वो भी उनसे अब उनके साथ है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। और उसके अलावा उनके साथ जो भी और माइनर पार्टीज़ थी जैसे शेख रशीद की पार्टी थी, शेख रशीद वालों ने कोई क्या कहते हैं सीट नहीं जीती, तो कुल मिला के उनको अभी सियासी बहरान का सामना हो रहा है। तो ये रहा है पीटीआई का, और हो सकता है कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठे, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। जब असेंबली का पहला सेशन कंडक्ट होगा, जब वोटिंग होगी, तभी पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। और उसके अलावा क्या कहते हैं पीटीआई वालों का जो केपीके में है उसमें अली अमीन गंडापुर को उन्होंने चूज़ कर लिया है एज अ वज़ीर आला केपीके में। अब देखते हैं कि केपीके में वो कितना काम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, उनकी बाकी काबिना क्या होती है, उनके बाकी पार्टी मेंबर्स पीटीआई वालों को क्या कहते हैं, या पीटीआई की जो जितनी भी पार्टी कमांड है वो क्या कहती है, या उनके लीडर्स क्या कहते हैं, ये अब सोचने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई वाले अगर अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, नेशनल असेंबली के अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, तो बात होगी कि अभी उसके साथ कौन कौन है और उनके पास लीडर कौन कौन से हैं। वैसे तो बैरिस्टर गोहर के अलावा दो चार और उनके पास हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा जो लीडर्स हैं उनकी ज़्यादा अक्सरियत लीडर्स की है। शेख रशीद थे उनके पास, लेकिन वो भी अभी क्या कहते हैं जीते नहीं इलेक्शन। उसके अलावा इमरान खान खुद थे, वो भी जेल में हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं शामून कुरैशी थे, वो भी जेल में हैं। और उसके अलावा बाकी एक दो उनके पास लेडीज़ थी, वो भी अभी जो है वो पर्दे से बाहर हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, किस हिसाब से चल रही हैं। तो अभी पीटीआई वालों के साथ इतनी सफिशिएंट जो है वो पावर नहीं है जो सामने रख के वो बात कर सकें कि हम जो है इस तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा जमायत इस्लामी और पीटीआई वालों का केपीके में हो सकता है कि इत्तेहाद बने, वो कह रहे थे, लेकिन जमायत इस्लामी वाले कह रहे हैं कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। और ऑफ कोर्स जमायत इस्लामी वालों का किसी के साथ मूड भी नहीं है। उनके पास जो सीट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम उसी सीट्स के साथ जाएंगे और उसी पे काम करेंगे। और पीटीआई वाला जो है वो केपी के अलावा पंजाब में भी हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन पंजाब में उनकी इतनी अक्सरियत नहीं है। वहाँ पर अक्सरियत मुस्लिम लीग नून वालों की है, तो वो मुस्लिम लीग नून वाले ही पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। पंजाब में कौन वज़ीर आला होगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा, इनका अभी तक हतमी फैसला नहीं आया, ना ही नून लीग वालों की तरफ से, ना ही इसके इमरान खान वालों की तरफ से। जब इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब असेंबली में, जब क्लियर हो जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद जो है वो नामजद किए जाएं, क्योंकि इसके पीटीआई के पास तो ऑलरेडी लोग कम हैं लीडरशिप के हिसाब से। लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों का भी सोचना है कि किसको पंजाब में बिठाना है। वैसे नून लीग वालों से बात चल निकली है, तो नून लीग वाले अगर अभी वफाक में हुकूमत बनाते हैं तो उनके पास अभी ऑप्शन है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। लेकिन कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो वफाक में हुकूमत चलाएंगे, और मरीम नवाज शरीफ जो है वो जो है वो पंजाब में हुकूमत चलाएंगी, यानी कि पंजाब की वज़ीर आला बनेंगी। वैसे कह रहे थे कि नवाज शरीफ को के वज़ीर आज़म बनना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन नहीं रहा। मरीम नवाज ने कहा कि उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो सारे पार्टी की जो है वो सरबराही करेंगे और सबको सियासत के हिसाब से अपने टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जब हुकूमत होने लगेगी। लेकिन वो किसी भी क्या कहते हैं मैन रोल में नहीं होंगे, वो बिहाइंड द सीन काम करेंगे। तो देखते हैं कि अब उसके बारे में क्या होता है, कैसी हुकूमत बनती है। और उसके अलावा इन 46, 47 और 48 का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। उसके खिलाफ पटिशन भी दाखिल हैं, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब भर से जो है वो काफ़ी लोगों की पटिशन दाखिल हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक के लिए रिजल्ट मांग लिए हैं कि आपके जो भी रिजल्ट हैं वो कल तक सबमिट कराएं, हमें पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इलेक्शन का काम इलेक्शन कमीशन का है और आर ऑफिस का है। ये बेहतर, जितना बेहतर है कि ये उन डिपार्टमेंट में रहे, बजाय इसके कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का वक्त इसमें ज़ाया हो, तो बेहतर है कि ये उन इदारों में रहे जहाँ से ये बिलोंग करता है।
और उसके अलावा वज़ीर आला सिंध की बात चल रही है, तो क्या कहते हैं, वज़ीर आला सिंध में जो है वो दो नाम सामने आए हैं, मुराद अली शाह और नासिर अली शाह। सिंध को शाहों ने डुबोया है और फिर से शाह आ रहे हैं। तो सिंध में फिर से शाहों की हुकूमत आने लगी है। कैम अली शाह थे, कैम अली शाह गए तो मुराद अली शाह आए। अब मुराद अली शाह जा रहे हैं तो नासिर अली शाह आ रहे हैं। तो अभी शाह, कौन सा शाह यहाँ पर आता है? वैसे फरियाल तालपुर का नाम जो है वो भी सामने आया है कि हो सकता है कि उनको पहली सिंध की फ़ीमेल वज़ीर आला जो है वो बनाया जाए, लेकिन उनका अभी कहा गया है कि वो पार्टी क़यादत जो है वो फैसला करेगी कि किसको वज़ीर आला बनाना है। वैसे मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ 2-3 केसेस चल रहे हैं, उनका अभी तक फ़ैसला नहीं आया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर क्या कहते हैं, हुकूमत अपनी है तो हाई कोर्ट भी अपने ही होंगे ऑफ कोर्स। तो क्या कहते हैं, अभी जो है वो क्या कहते हैं, सिंध की काबीना नहीं बनी। सिंध में काफ़ी नाम जो है वो काबीना में और क्या कहते हैं पार्टी में नाम आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि सिंध में कौन हुकूमत, क्या कहते हैं, हुकूमत तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की बनेगी, लेकिन कौन वज़ीर आला बनता है, कौन उसके अंडर काम करने वाले होते हैं, कौन किसके साथ होता है, कौन किसके साथ नहीं होता, ये अभी सिंध में देखना बाकी है। वैसे सिंध में पीपल्स पार्टी ने काफ़ी वादे की हैं, काफ़ी बातें की हैं, देखते हैं उन बातों पे पूरी उतरती है पीपल्स पार्टी के नहीं। और उसके अलावा उनके बाकी इत्तेहादियों का या बाकी पार्टीज़ का वहाँ पर क्या होता है, और कराची के मेयर का क्या होता है, कराची में रहने वालों का क्या होता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में खाना चकज़ई, क्या कहते हैं, वज़ीर आला के वहाँ पर भी काफ़ी चांसेस हैं कि खाना चकज़ई बने या कोई और बने। लेकिन वहाँ पर JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। या हो सकता है कि इनमें से कोई एक अपोजिशन में बैठे और एक जो है वो हुकूमत बनाए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी, बाकी जो पार्टी है या तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगी, या जो मेजर पार्टी है वो पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में बैठेगी बलूचिस्तान असम्बली में। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो वफाक में हो गया है इत्तेहाद, तो हो सकता है कि वो इत्तेहाद जो है कायम रहे, बलूचिस्तान में भी कायम रहे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बलूचिस्तान में मिलकर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाया जाए और अपोजिशन में जो है वो JUI बैठे। तो यह है बलूचिस्तान की सिचुएशन। और KP में ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, KP में ऑफ कोर्स PTI आने वाली है, और अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो सामने आ गया है एज वज़ीर आला के तौर पर। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एक फ़ैसला आने वाला है, ज़ाहिर नकवी के नाम से। तो अभी उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के, ये शर्मनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जज पे, उस पर केसेस चल रहे हैं, उस पर बातें चल रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो अभी देखते हैं कि उनके साथ या उनके खिलाफ या उनकी बात पे क्या फ़ैसला आता है या क्या नहीं आता, ये अभी देखने वाली बात होगी। उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट कल बैठेगा, कल बातें होंगी, तो उसके लिए मैं आपको कल अपडेट दूंगा। अभी तक जितने फैसले हैं वो ये हैं। और उसके अलावा IMF और हमारी कीमतें, गैस की कीमतें और बढ़ने वाली हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें और बढ़ने वाली हैं, पेट्रोलियम और बाकी कीमतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि IMF से जो हमने रिसेंटली कर्जा लिया है उसकी क्या कहते हैं, अदायगी के लिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने मुल्क में कीमतें बढ़ाएं और हम अपनी आवाम को परेशान करें। हमारी आवाम के साथ कोई सब्सिडी नहीं आने वाली, नई हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं लाने वाली। अभी जो है जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या जितनी भी बिलिंग कम्युनिटी है, वो कल बैठ के एक बात करेगी कि बिल जो है वो कहाँ से बढ़ाए जाएं, कितने बढ़ाए जाएं। लेकिन अभी जो है रिसेंटली बिल बढ़ने वाले हैं, तो पाकिस्तान की पब्लिक बी रेडी के हमारे साथ क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो इसका कोई मुस्तकिल सॉल्यूशन निकाले, कि हमारी हुकूमत जो है वो बजाय इसके पाकिस्तानियों पे ज़ोर डाले, वो कोशिश करे कि IMF को कुछ रिटर्न करने की कोशिश करे इन फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड। तो यह है। और दूसरी यह है कि, और हाँ ऑफ कोर्स ये बात करना बहुत ज़रूरी है, कोयटा, लाहौर और कराची में जो है वो डोमेस्टिक केसेस बहुत आ रहे हैं। कोयटा में आज जो है वो एक लेडी कांस्टेबल का जो है वो कत्ल हो गया उसके शौहर की तरफ से, और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस। और उसके अलावा लाहौर में एक बच्चे को मारा गया है जो मुलाजिम था किसी घर में। और दूसरी बात, कराची में बच्चे को लेकर क्या कहते हैं, डकैती की गई है।
तो ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है पाकिस्तान में, बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जितने भी घर में मारपीट होती है, इसको बंद करें। जितनी भी बातें हैं इसको बंद करें। हम जो है किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, पिछली सदी में नहीं रहे, बल्कि उससे पिछली सदी में नहीं रह रहे, हम न्यू जनरेशन में रह रहे हैं। ना सिर्फ ये हमारा इसमें मुआशरा जो है इस बात की क्या कहते हैं तरदीद करता है, इस बात की इजाज़त नहीं देता, वेस्टर्न लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, उसके अलावा वेस्टर्न लॉ के अलावा जो है वो इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम होने के नाते आप कोशिश करें कि आप अपने हाथों पे, अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे, अपने क्या कहते हैं एहसासात पे काबू रखें। अगर कोई गुनाहगार है भी सही, अगर कोई गुनाहगार ना भी है तो भी अपने अपने हिसाब को अपने आप के हिसाब से काबू में रखें। जितने भी नादरन एरियाज़ हैं, जितने भी क्या कहते हैं बलोच ट्राइब हैं, या जितने भी क्या कहते हैं सिंध कम्युनिटी है, वहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। पंजाब में भी ऑफ कोर्स, साउदर्न पंजाब या जितने भी विलेजेस हैं, या जितने भी क्या कहते हैं विलेज से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको अभी जो है ये चीज़ समझना लाजिम है। हमारे जितने भी बड़े हैं उनको ये चीज़ समझना लाजिम है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक चीज़ है और ख़तरनाक चीज़ है। इससे ना सिर्फ घर के बड़ों पे असर पड़ता है, बल्कि इससे ये ट्रांसफ़र जो है वो घर के छोटों पे भी होता है। जितने भी सासें हैं, जितनी भी पाकिस्तान में क्या कहते हैं मदर इन लॉज हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस बात की अवेयरनेस फैलाएं, इस बात की क्या कहते हैं इस बात पे कंट्रोल करें। इस बात को सोचना चाहिए कि जितने भी उनके लड़के हैं उनको जो है वो काबू में रखें, कि वो अपनी बीवियों पे हाथ ना उठाएं। अगर क्या कहते हैं हाथ उठाने की नौबत भी आ जाती है, या ऐसा मसला भी हो जाता है, तो लीगली जो है एक दूसरे के साथ सेपरेशन का रास्ता अपनाएं, ना कि मार पीट के एक दूसरे को कत्ल करके, खून रेजी करके इस बात से निपटा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान में जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमारे जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारों का मसला है। चाहे वो बलूचिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, या फिर नेपाल देख लें, और उसके अलावा इंडोनेशिया देख लें, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक केसेस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा जो कल्चरल है उस हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से इस चीज़ की इजाज़त है कि शौहर जो है अपनी बीवी को मार सकता है, उस पर हाथ उठा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को रेजिस्ट करना क्या कहते हैं हमारे मुआशरी तौर पर इसको रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होने के नाते और पढ़ी लिखी सोसाइटी होने के नाते इस चीज़ को रेजिस्ट करना बहुत लाजमी है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ को स्टॉप करें। और इस चीज़ पे उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सोशल अवेयरनेस के थ्रू काम करेगी। तो ये थी पूरे पाकिस्तान की बातें। पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है। प्रोविजनल में सिंध में पीपी, पंजाब में नून लीग, और केपी में पीटीआई, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग, मतलब इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बनेगी। तो ये है हमारी गवर्नमेंट की सिचुएशन, और हमारे बिलिंग बढ़ने वाली है आईएमएफ की तरफ से। और दूसरा ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, उम्मीद करते हैं कि इस बात पे गौर किया जाएगा, और पाकिस्तान जो है इस बात पे काम करेगा। पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी जो जितने भी सिक्योरिटी के मसले हैं या कोर्ट्स हैं हमारे, वो इस बात पे काम करेंगे, और सारे पाकिस्तान में जो है वो खुशहाली आएगी। और जो भी हुकूमत आए वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचेगी। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल बात करें तो इंटरनेशनल पहली बात तो यह है कि गज़ा और इसराइल का मसला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल ने और जो है वो बमबारी और गोलियों की बारिश कर दी है फ़लस्तीनियों पे। कई फ़लस्तीनी जो है वो फिर से शहीद किए गए हैं। उनके शहीदों का तादाद जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इसमें कूद पड़ेंगे और इस चीज़ को जो है वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, जितने भी इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ पर रेजिस्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो इस पर बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। अगर मिल बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है कि इस मसले का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे मुस्लिम वर्ल्ड लीडर हैं, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, पावरफुल लीडर हैं, टर्की हो गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, या फिर ईरान हो गया,
या फिर क्या कहते हैं बांग्लादेश हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया, जितने भी हमारे मुस्लिम पावर कंट्रीज़ हैं, वो उम्मीद है कि इस बात पे काम करेंगे और ये चीज़ें जो है वो जल्दी सुलह की तरफ जाएंगी। और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उम्मीद करते हैं कि वो भी काम करेंगे इस बात पे। सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, और उसके बाद यमन और जितने भी और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो इस बात पे काम करेंगे कि इस चीज़ को इस सॉल्यूशन की तरफ लाया जाए, ना कि इसको और वायलेंस की तरफ लाया जाए। और उसके अलावा एक और इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि भारत में किसानों का फिर से प्रोटेस्ट होने लगा है। और ये प्रोटेस्ट पहले भी हो रहा था, अब फिर से होने लगा है, और ये प्रोटेस्ट जो है अभी और बढ़ेगा। लास्ट ईयर, बल्कि उससे एक साल पहले शायद, या फिर पिछली इलेक्शन में ये प्रोटेस्ट हुआ था, और फिर से इलेक्शन भारत में आने लगे हैं और फिर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। ये प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट की तरफ, इंडियन पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा है। और अभी जो है वो जितने भी भारतीय किसान हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। वो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, और बाकी जो है वो मुल्क भर से हैं। ट्रैक्टर्स के साथ, उनके अपनी कार्स के साथ वो जो है भारत के कैपिटल यानी कि दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो इन बातों पे काम करेगा और ह्यूमन राइट्स पे काम करेगा। ना सिर्फ उनके पास किसानों का मसला है, बल्कि मुस्लिम और हिंदूज का भी मसला है। अभी राम मंदिर के क्या कहते हैं इनाग्रेशन के साथ साथ और भी मसले हुए हैं। और जितने भी मुस्लिम मसाजिद थे, हिस्टोरिकल मसाजिद थी, उनको मिसमार करना स्टार्ट हो गया है। और काफ़ी भारत जो है वो नाम भी चेंज कर रहा है अपने शहरों के। जितने भी मुस्लिम नाम थे वो चेंज करके हिंदू नाम या कोई और नाम जो है उनको देने लगा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन राइट को अगर मुस्लिम्स के कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, उम्मीद करते हैं कि वो भारत में भी अपना काम करेंगे और भारत की तरफ भी तवज्जो देंगे। जितनी भी ये मसले हैं वो भारत हल करेगा और सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और उसके अलावा भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, अमेरिका और बाकी दुनिया में भी क्या कहते हैं वोटिंग का क्या अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे कैंपेन्स चल रही हैं। बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, बांग्लादेश में प्रीमियर लीग भी चल रही है। तो सारे मुल्क जो है वो इलेक्शन में सारे मुल्कों की कंट्री क्या कहते हैं सियासत जो है वो इलेक्शन में लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन जो है पूरी दुनिया भर से ख़त्म हो जाएंगे, और क्या कहते हैं जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो एक गवर्नमेंट अपनी बना लेंगी, और उसके तरफ हम ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहाँ से क्या कहते हैं नो वार होगी, कोई वार नहीं होगी, कोई जंग नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि पीस होगा। अमन का होना बहुत ज़रूरी है, खुशहाली का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेड मुल्कों के बीच के ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के कल्चरल और रिलीजियस क्या कहते हैं एहसासात का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल और क्या कहते हैं खुश आइंद की तरफ जाएगा, और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो खुश और खुर्रम रहेंगे। और जितने भी बाहर मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके साथ क्या कहते हैं वो अमन अमान में होंगे, वो खुश होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे होंगे। तो ये थी आज की पॉलिटिकल न्यूज़। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह कल के बातें जो है वो कल की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दीजिए, आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।